बेहतरी सिर्फ एक चीज़ में है कि यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट आए ताकि इस मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। जब से साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, महंगाई आसमानों पे चली गई है, जो आम आदमी की जिंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान मुजरिमों के हाथ में है, हकीकी आजादी की तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है। अवाम झूठे मुकदमे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान फिर बरस पड़े, कहा जब तक मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क मौजूदा सूरत हाल से सिर्फ शफाफ इलेक्शन के जरिए ही निकलेगा। इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल और सहाफी जमील फारूकी पर शर्मनाक तशद्दुद किया गया। ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात जो हैं वो मुल्क में जो निज़ाम है उसके बारे में सवालात जन्म देता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों को जो काम है उनको काम करने दें। इस किस्म का तशद्दुद किसी भी सहाफ़ी के साथ किसी भी कानून या आइन के तहत नहीं हो सकता। जमील फारूकी के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जिन लोगों ने किया है, जिनकी पुश्त बनाई है, सबको उसका जवाब देना होगा। सहाफी जमील फारूकी गिरफ्तार, 5 दिन गुजर गए। एंकर पर्सन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में केस की समाअत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर को FIA के हवाले कर दिया गया। वकील ने कहा खबरदार और जाती राय में फर्क होता है। अगर जमील फारूकी ने अपनी राय दी है तो भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। अदालत और FIA लफ्ज बरहना सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फारूकी को बरहना किया गया। उम्मीद है कि अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला करेगी। शहबाज गिल केस में पुलिस फंस गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने पुलिस ऑफिसर को तंबीह करते हुए रिमार्क्स दिए कि कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। PDM रहनुमाओं का एहतसाब शुरू। डेरा इस्माइल खान में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह के खिलाफ गद्दारी, बगावत पर उस्काने समेत संगीन इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज। अदलिया और सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां देने पर गुजरात में राना सनाउल्लाह पर पहले ही एक पर्चा दर्ज है। इमरान खान सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। डेरा इस्माइल खान और टांक का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा फजाई निगरानी की। इमरान खान ने मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। इमदादी कामों के लिए इमरान टाइगर्स को भी मुतहर्रिक कर दिया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिंध बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध और बलोचिस्तान में फौजी जवानों की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसल्लह अफवाज की तैनाती की मंजूरी दे दी। सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया। नौशहरा मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। सवात और कालाम में होटल्स, रेले की नज़र। दरियाए काबुल और सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई शहरों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। तुग़यानी से मकानात मुनहदिम। सवाबी के करीब जहांगीरा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला आने का अलर्ट। दरियाए कुनहार में तुग़यानी, 8 खाना बदोश डूब गए। 3 खवातीन समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सखर। कैंप के बाहर सैलाब ज़दगान का एहतजाज। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर खानदानों की चीखो पुकार। कहा कोई मदद नहीं मिली, सब ड्रामा है। मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद। शहबाज शरीफ ने जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया। मुतासरा खानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए मिलेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब से सब कुछ तबाह। राजनपुर मुकम्मल डूब गया। मूसलाधार बारिश ने खुले आसमान तले मौजूदा मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इलाके में खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार होने लगे।
सैकड़ों मकानात बह चुके हैं। मुतासरीन का बचा कुचा सामान भी तबाह। तौंसा और कोट चट्ठा के कबायली इलाके के मुतासरीन को भी शदीद मुश्किलात। 10 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से पंजाब बलूचिस्तान शाहराह बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। सिंध में मुंहजोर सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आबादियां मलियामेट, क़यामत सुगरा बपा, हजारों देहात डूबे हुए हैं। मकानात, सड़कें, पुल मुकम्मल तबाह। हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत दीगर अजला में अबतर सूरत हाल। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। अमवात 306 हो गई। लाड़काना में 6 फीट पानी में खड़ा उम्र रसीदा शख्स मदद के लिए पुकारता रहा। बलूचिस्तान में हलाकत खेज बारिश, शहर शहर सैलाब, गली गली पानी, पुल सड़कें सब कुछ बह गया। हर तरफ तबाही की दास्तान। बेशतर मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर। ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी नुकसान पहुंचा। कई शहरों में फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। अमवात 234 हो गई। मुल्क भर में महंगाई का सैलाब शरह 44% से तजावुज कर गई। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। 60 से 70 रुपए फरोख्त होने वाली सब्जी 250 से 500 रुपए तक पहुंच गई। प्याज 120 से 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। टमाटर 160, बैंगन 150, खीरा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आबिद शेर अली के बाद हनीफ अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। रावलपिंडी में मीडिया टॉक करते हुए कहा, बिजली के बिलों में 11 टैक्सेस लगाए गए हैं। वजारत खजाना लूट मार को बंद करे। दिन ब दिन अजीब टैक्स लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को हराने की तैयारी कर ली। दुबई में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स। मार्का 28 अगस्त को होगा। शाहीन आफरीदी के बाद पेसर वसीम जूनियर भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इवेंट का आगाज कल से हो रहा है। अफगानिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।